आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का यूनिट 2 हमारा न्यूट्रिशन का है कार्बोहाइड्रेट में आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन उसका, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से। कार्बोहाइड्रेट केमिकली नोन एज सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइड्रेट होता है किसका, कार्बन का, जिसका फार्मूला जो होता है जनरल फार्मूला CnH2ON होता है, और सोर्स ऑफ एनर्जी से 4 किलो कैलोरी जो होती है मिलती है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, दो टाइप में होता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। एल्डिहाइड में जो होता है वो एल्डो शुगर होती है, ठीक है, जिसका फार्मूला जो होता है एल्डिहाइड का CHO होता है। और कीटोन में जो होता है वो कीटोन शुगर होती है, ठीक है, जिसका फार्मूला जो होता है वो C+O होता है। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब एक एक करके इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इट मीन्स वन शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल होता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड मोर देन वन शुगर मॉलिक्यूल जो होता है मिलके क्या बनाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, जैसे 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलके हमारे क्या बनाती हैं, ऑलिगोसैकेराइड। इसका एग्जांपल होता है सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। फिर आता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल जो है मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाती हैं, जैसे स्टार्च और काइटिन। अब हम अपना थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आती है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर ऑलिगो और फिर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड की हम जो प्रॉपर्टीज है वो आज पढ़ेंगे, बाकी ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड की जो हम प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इनकी प्रॉपर्टीज़। मोनोसैकेराइड क्या होता है, एक स्वीट होता है टेस्ट में, ठीक है। दूसरी बात, ये क्रिस्टलाइन होता है नेचर में, सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस इसका नहीं किया जा सकता, और इसे किस नाम से जाना जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। यही ये सारे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, और यही जो होती है हमारे मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर आता है हमारा इसके एग्जांपल में आता है ना ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब इनको भी देख लेते हैं। ग्लूकोज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, कॉर्न शुगर और ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, और ये एक बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आल्सो नोन एज लेविलोज के नाम से जाना जाता है, या फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है, जो कि नेचुरली अकरिंग शुगर होती है और आल्सो फाउंड होती है हनी या नेक्टर में। फिर हमारा थर्ड आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता हमारे नेचर में, और इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्क शुगर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्क शुगर से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जो प्रॉपर्टीज है हम ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।